हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका अगला हेडिंग पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम का अगला हेडिंग है आज का, और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है, और इसका कंसेप्ट जो है कंपटीशन के लिए भी बहुत जरूरी है। ध्यान दें। तो हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर। ये अलग अलग हेडिंग है, सबका एक ही करने का तरीका है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर या चार्ज थिन थिन सेल कहा जाता है। सेल भी इसे कहा जाता है, खोखले गोलों को क्या कहा जाता है? सेल भी कहा जाता है। SHEL। हाँ, तो सेल भी कहा जाता है। तो हॉलो स्फीयर हो गया। हॉलो स्फीयर के अंतर्गत कंडक्टिंग स्फीयर होना चाहिए, हो सकता है, और नॉन कंडक्टिंग के केस में भी ये बात लागू हो सकती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी होगा, तब भी इसका डेरिवेशन वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं वही होगा। और फिर कह रहा है एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अगर ये स्फीयर सॉलिड होगा तब भी यही डेरिवेशन होगा। तो तभी यही क्यों होगा बच्चों? सॉलिड के लिए इस पर एक कैपिटल R रेडियस का हॉलो स्फीयर है, इसको प्लस क्यू चार्ज देते हैं, तो प्लस क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है सरफेस पे, जो कि दिख रहा है। अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड है ये, अगर इसको हम चार्ज दे दें तो ये फिर भी, इसके बावजूद भी, ये कंडक्टिंग होने के बावजूद भी चार्ज सरफेस पे अंत में आ जाता है। चार्ज सरफेस पे आ जाता है, जिसका डेरिवेशन फिर इसका मतलब है इस कंडीशन में भी डेरिवेशन यही होगा। तो डेरिवेशन डिफरेंस कब होगा? जब बच्चों सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आ जाएगा। वो दूसरा केस है जो कंपटीशन के लिए है, बोर्ड के लिए वो हेडिंग नहीं है, उसका डेरिवेशन आने वाले कल में किया जाएगा। तो बहरहाल जो बोर्ड के लिए आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर, इसी नाम से ज्यादा बोर्ड में आता है। तो इसका बच्चों डेरिवेशन करना है। हाँ, कुछ एक हल्की सी कहानी आप सुनिए इसके बारे में। तो बच्चों एक कहावत है कि गांव के लोग पहले कहते थे कि आकाशीय बिजली जो है जीव देखकर अटैक करता है, मारता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप खुले आसमान, एक बार कहीं जा रहे हैं, यात्रा में है, रास्ते में फंस गए, वहां कोई मकान नहीं है, आप कार से जा रहे हैं और आकाशीय बिजली तड़ तड़ की आवाज में गिर रही है, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, और आप मान लेते हैं आप कहीं बाहर खुले आकाश में फंस गए हैं और आकाशीय बिजली जो है तेज बारिश के साथ बहुत तेजी से बिजली गिर रही है। तो आप अपने बचाव में कहां जाना पसंद करेंगे? अगर वहां एक कार है और एक भारी भरकम पीपल का वृक्ष है, आप अपने बचाव के लिए कहां जाना पसंद करेंगे? अगर आप पीपल वृक्ष के नीचे जाना पसंद करेंगे, भगवान कसम मरना निश्चित है। पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे तो पीपल भी हरा भरा होता है, आप तो हरा भरा ही है, तो बिजली आप पर अटैक करेगा और आप बच नहीं पाएंगे। तो ये ध्यान दें, आप अपने बचाव में कहां जाना चाहिए? बंद प्लेस में, जो चारों तरफ से घिरा हो। तो आप उस दशा में कहां जाएंगे? कार के अंदर। कार के अंदर चले जाएंगे बच्चों, तो ये हॉलो स्फीयर का केस हो जाएगा। इसके अंदर अगर आप चलेंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है, तो वहां आप बच जाएंगे। ये जीरो कैसे होता है, अब यहां डेरिवेशन करेंगे, जो कि लोग बोलते हैं, केवल कहावत है, समझिए। तो हाँ बच्चों, ये ध्यान से सुने। आप बाहर खड़े हैं, आकाशीय बिजली गिर रही है, आप अपने बचाव में कहां जाना पसंद करेंगे? अगर एक कार खड़ी है और एक भारी भरकम वृक्ष है, तो आप कार के अंदर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि कार के अंदर जो है, जब खिड़की वगैरह बंद कर लेंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। ये बात कैसे होता है, ये भी हम लोग डेरिवेशन करते हैं, तो देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर का केस है, समझिए। चाहे जो केस है सबके लिए है ये। हाँ, तो हम बच्चों एक R रेडियस का हॉलो स्फीयर है, उस पर प्लस क्यू चार्ज देते हैं, तो प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है।
तो सरफेस चार्ज डेंसिटी छोटा सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान ए। ए होता है स्फीयर का जो एरिया होता है 4πr² होता है। तो बच्चों जो डेरिवेशन करेंगे आपका मर्जी, क्यू चार्ज के स्थान पे छोटा सिग्मा इंटू 4πr² भी अगर आप जरूरत समझे तो लिख दें, नहीं तो क्यू में आंसर आएगा। अब इसका 3 केस है बच्चों, इसकी सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड 3 स्थितियों में पोजीशन में ज्ञात किया जाता है। एक तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के बाहर, यूनिफॉर्मली चार्ज के पृष्ठ पर और यूनिफॉर्मली चार्ज के अंदर। तो 3 केस बच्चों बनता है, तीनों में हमें अध्ययन करना है। तो ये स्फीयर है, यूनिफॉर्मली रूप से चार्ज है और इस सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है, बाहर एक बिंदु P है। यहां मैं लिखा हूं हेडिंग, आप देखिए, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। इसमें ये भी लिखा है स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ये स्मॉल r का मान इस कैपिटल R से ज्यादा है, मतलब बिंदु P क्या है, वो बाहर है। तो बच्चों बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने के लिए हमें एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ता है। तो गॉसियन पृष्ठ की रचना हम लोग करेंगे बच्चों। तो ये आप करिए गॉसियन पृष्ठ की रचना, तो ये हो जाएगा आपका, यस, बहरहाल तो ये बच्चों आ गया गॉसियन पृष्ठ की रचना हम कर दिए। गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस, यस। तो हम चार्ज स्फीयर के बाहर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। इसके लिए बच्चों हम बिंदु P से होकर जाने वाले एक सिमेट्री सरफेस की रचना करते हैं। इस सिमेट्री सरफेस का नाम क्या है, गॉसियन सरफेस। और स्फीयर की सिमेट्री स्फीयर ही हो सकती है। तो हाँ, अब यहां पर बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। ये 3D स्फीयर जो है 3D सरफेस है और 3D सरफेस है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो ये बच्चों पृष्ठ पर ही हम लोग क्या ले लेते हैं, एक एरिया वेक्टर ले लेते हैं, छोटा क्षेत्रफल एरिया ले लेते हैं डीए, और डीए वेक्टर तल के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड नॉर्मल कहा जाता है इसे। तो ये 3D सरफेस में एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल कार्य करता है हमेशा, सदैव एक डायरेक्शन में 3D सरफेस में। और 2D में आप जानते होंगे वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड दोनों दिशाओं में कार्य करता है। और यह पॉजिटिव चार्ज है, जाहिर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कार्य करता है वो रेडियली कार्य करता है, रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड। रेडियली आउटवर्ड मतलब त्रिज्यतः बाहर की ओर। ये प्लस चार्ज है तो ये बाहर की ओर होगा, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएगा, बस इतना है। तो हम समझ गए होंगे। तो अब बच्चों एक जगह निकाल के टोटल के कारण क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल हमें आ जाएगा। अब यहां लिए डीए, यहां डीए लेंगे, यहां ईडीए, टोटल फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा। तो टोटल ऐसे जोड़ने से अच्छा है एक स्थान पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात कर दिया जाए। तो क्षेत्रफल एरिया, एलिमेंटल एरिया से फ्लो करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये बच्चों हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, या इसे कह सकते हैं ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा बच्चों, ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए। तो ई तो बच्चों कांस्टेंट है, ये डी ए आएगा। ई कांस्टेंट क्या है, ई मतलब सेंटर से हर जगह सेम डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग कैसे आएगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, समान आएगा, कहीं मिलेंगे। जो कांस्टेंट है तो हम उसे बाहर ले लेते हैं। और एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए होता है, एक का इंटीग्रेशन ए होता है, बार बार बताया गया है। और एरिया है ये सर्किल का, सर्किल में ये एरिया आप नहीं लेंगे, आप अपने गॉसियन पृष्ठ का एरिया लेंगे, क्योंकि ये वाला है जो ये एरिया यहाँ निकाला गया, यहाँ डी आप लिए हैं,
ये पूरा एरिया लेंगे तो सरफेस का लिया जाएगा जो बाहर की ओर आप मतलब गॉसियन पृष्ठ का, गॉसियन सरफेस का। तो इसके स्थान पे ई गुणे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये बच्चों फाई ई इक्वल टू आया। इसे इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, तो गॉस नियम भी क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों क्यू नेट इनसाइड कितना है, इस बंद पृष्ठ के अंदर केवल यही क्यू चार्ज ही तो है, केवल क्यू चार्ज है, बस इतना हो गया। अब उसके बाद कहेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो जाहिर है राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हम कहेंगे यहाँ E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ये नीचे आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ये तो बड़ा चेहरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला तो जाना पहचाना लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा फार्मूला है, तो आपको बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फार्मूला आया है। अब ये इसका भी यही फार्मूला आ रहा है। अब ये क्या, ये तो बड़ी असमंजस की स्थिति आ गई, तो हमें इसे क्लियर करना होगा। तो ध्यान दें बच्चों, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर की तुलना में क्या है, बहुत ज्यादा है। मान स्मॉल आर का मान कैपिटल आर की तुलना में बहुत ज्यादा है बच्चे। अगर आप दूर से देखते हो तो ये स्फीयर आपको पॉइंट चार्ज नजर आने लगेगा, तो उस हिसाब से ये आप आकलन कर सकते हैं। वैसे भी बच्चों ये प्लस क्यू चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, आप कल्पना करिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे क्यों निकलेंगी, इधर निकलेंगी, इधर निकलेंगी, इधर, यहाँ पृष्ठ से सब निकल रही है। जब आप पीछे भी लाएंगे तो सब आपको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा प्रतीत होगा, अपीयर होगा कि ये सेंटर से सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, दूर जा रही है सेंटर से। इसीलिए सरफेस के चार्ज को केंद्र पर स्थित, सेंटर पर स्थित माना जा सकता है। तो उस हिसाब से ये कंसेप्ट है, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए। ये मान के चलिए कि आप सेंटर से चार्ज, यहाँ चार्ज रखा, उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही होंगी, तब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला आया है। तो बच्चों ये फार्मूला तो आया, तो ये क्यू के पदों में इसी टर्म में आपको न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। हाँ, सिग्मा के टर्म में अगर आप जवाब देना चाहते हो तो कुछ कर सकते हो। तो सिग्मा इक्वल क्यू का स्थान क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए कुछ और मैं कर लेता हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, यही आप याद रखेंगे। और ये तो हम जब अगर सिग्मा के टर्म में रहेगा तो हम तब भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन वगैरह में इस टाइप का टिक लगाने वाली शर्त है तो हम ये कर ले जाएंगे। खाली यही चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हो जाएगा छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये हमेशा कैपिटल आर रहेगा क्योंकि चार्ज आपने सरफेस पे दिया है, ध्यान दें। और अपान क्या है, आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा E इज इक्वल टू आएगा छोटा सिग्मा इंटू कैपिटल आर अपान स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों है आपका। तो बच्चों एक केस हमने आपके लिए अभी हल किया, वो केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात किए, वो भी चार्ज स्फीयर के बाहर ज्ञात किए एट एन एक्सटर्नल पॉइंट व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो आप इससे बच्चों सफाई से उतारें, तो इसका सेकंड वाला केस हम लोग लिखते हैं। तो हाँ बच्चों,
तो हम लोग ज्ञात किए ये चार्ज स्फेरिकल सरफेस के बाहर किसी बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात किए। अब हम इस पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना चाहते हैं, इस पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना चाहते हैं। तो स्मॉल आर बराबर आपकी क्या हो गया, एट द सरफेस, एट द सरफेस। तो स्मॉल आर कैपिटल आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, सेम वही केस है। तो इस ऐसी दशा में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर, इंटू क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। सरफेस के लिए ये फार्मूला लगा देंगे, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है। ये पी बिंदु कहाँ आ गया, सरफेस पे आ गया। चलिए ये कर लेते हैं। हाँ, अगर ये जब आप सिग्मा में फार्मूला ऑप्शन वगैरह वाला सवाल है, कंडीशन में है आप, तो वहां से भी कुछ बनाया जा सकता है। देखिए क्या आता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के स्थान लिखेंगे छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और नीचे भी क्या है कैपिटल आर स्क्वायर। तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ऊपर नीचे कट जा रहा है। तो यहां बच रहा है छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया सिग्मा के टर्म में। तो ये वाला तो और अच्छा है, सुंदर देखने में भी लग रहा है। तो ये आप ख्याल करिएगा। एट द सरफेस पर भी बच्चों हो गया है, इसे भी आप उतार लें। तो एक और केस बनता है अंदर वाला, जिसको मैं अब बताने वाला हूं। हाँ विद्यार्थी, तीसरा और अंतिम केस यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर था बच्चों। तो इस चार्ज के बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात किए, इस चार्ज के पृष्ठ पर ज्ञात किए। अब इस चार्ज के अंदर ज्ञात करेंगे। तो अंदर के लिए बच्चों चित्र गंदा हो गया था, हम उसे साफ करके दोबारा बना दिए। तो वही हॉलो स्फीयर है, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उसके अंदर चार्ज, इस हॉलो स्फीयर के अंदर एक पॉइंट पी ले लेते हैं। तो पी ले लेते हैं। तो बच्चों पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। इसके लिए हम जो गॉस में थ्योरी बताई गई है, वो बताया गया है कि हमें क्या करना हो चाहिए, एक गॉसियन सरफेस की रचना करनी चाहिए। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस खींच लेते हैं। अब बच्चों पी पर जो है, इस सरफेस पर एक एरिया वेक्टर लेते हैं। एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड कार्य करता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों बाहर की ओर है, तो एरिया वेक्टर भी क्या है, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड है, ये तो दिख रहा है। और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड नॉर्मल होता है, वो भी सेम डायरेक्शन में। मतलब इनके बीच जो एंगल है वो जीरो है। सब में जीरो ही था एंगल बच्चों, सब में जीरो ही था। अब फिर वही प्रोसेस, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात वैद्युत फ्लक्स। तो एरिया एलिमेंट से फ्लो करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो डी फाई ई बच्चों हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, या ई डी ए कॉस 0। तो ये तो एरिया एलिमेंट से हो जाएगा गुजरने वाला। हमें टोटल फ्लक्स चाहिए, तो फाई टोटल इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों क्या, ई डी ए, ये हो जाएगा। ई हर जगह क्या है, जो भी है वो कांस्टेंट होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा नहीं होगा अलग की बात है या नहीं है, जो भी है वो कांस्टेंट है। तो ये आया डी ए, डी आया। तो ये हो गया बच्चों ई ए। इसका भी एरिया क्या है, अगर ये रेडियस स्मॉल आर है, तो इसका जो एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो यहां से आएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस केस में ये डेरिवेशन कर दिए, समीकरण 1 कह दिए हम। अब ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, जाहिर उसका नियम पढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है, फाई इक्वल टू क्यू नेट इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इस स्फीयर के अंदर क्यू नेट कितना है, 0, कोई चार्ज ही नहीं है।
तो कोई चार्ज नहीं है बच्चों। जब कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे फाई ई इक्वल टू क्या आएगा, 0/ε0, यानी क्या आएगा, 0। ये हो गया समीकरण 2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर करना पड़ेगा। तो E इंटू 4πr² इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो E इक्वल टू 0। क्यों 0? चूंकि R नॉट इक्वल टू 0। R जो है जी, अरे भाई इतना बराबर 0 ले आना है। 4π ये सब 0 हो नहीं सकता, कांस्टेंट है। R स्मॉल r क्या है, स्मॉल r भी 0 संभव नहीं, क्योंकि सेंटर पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होगा नहीं। यहाँ पे अगर ये चार्ज होता तो उसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होता, मतलब स्मॉल r भी 0 संभव नहीं है। तो 0 कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही तो बच्चों मैं आपको समझा रहा था, यही मैं समझा रहा था कि अगर आप बाहर किसी खुले आसमान के नीचे हैं, आकाशीय बिजली की बहुत चमक के साथ बारिश हो रही है, तो आप अपने बचाव में कहाँ जाना पसंद करेंगे। तो आपको मैं बताया, कार खड़ा है या भारी भरकम पेड़ है तो अपने बचाव में कहाँ जाना पसंद करेंगे, तो पेड़ के नीचे जाएंगे तो मरना निश्चित है। हाँ, आपको कार के अंदर चला जाना चाहिए। कार के अंदर जाने से चार्ज तो ऊपर रहेगा, लेकिन अंदर पोटेंशियल सेम होने की वजह से, पोटेंशियल भी कॉन्सेप्ट आया नहीं, आगे के चैप्टर में आएगा, विभव सेम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 रहेगा बच्चों, तो आप अंदर क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो बच्चों ये हेडिंग हमारा कंप्लीट हुआ। इस पर एक ग्राफ हमें खींचना है, आप इतना उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों, अब ये ग्राफ पढ़ना रह गया है। ग्राफ से पहले एक चीज नोट में लिखाना हम भूल गए थे, जगह नहीं था वहां पे, तो अब लिख दिए बच्चों। यहां ध्यान दें, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 एवरीवेयर इनसाइड द चार्ज सेल। जो खोखला चार्ज सेल है बच्चों, जो स्फीयर गोला है, उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर, अंदर मतलब किसी एक विशेष बिंदु पे नहीं, अंदर कहीं भी हर बिंदु पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ये चीज यहां कहा गया है, तो आप इसका ध्यान देंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 एवरीवेयर इनसाइड द चार्ज सेल। हाँ बच्चों, ये हमें लिखना था, ये अब लिख लीजिए। हाँ, अब जो बच्चों E और R के बीच जो हमारा रिलेशन आया था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r², जो रिलेशन आया था, इसको ग्राफ में अब देखना है बच्चों। तो ग्राफ में तीनों जो केस आया है वहां पे सब देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों सेंटर से लेके इतनी दूर तक क्या है, 0 है। तो इसको एक चार्ज के रूप में दे दिए हैं और यहां से एक खींच लिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, अगर आप इस रेखा पर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना जाएगा, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। अगर ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, अगर ये इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब R आप बढ़ा रहे हैं। तो मैं ऊपर बढ़ ही नहीं रहा हूं, यहां पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अगर इस रेखा पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अरे मूल बिंदु है यार, ओरिजिन है। ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, तो हमारा ग्राफ ये रहेगा। और अचानक जैसे यहां से यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जैसे सरफेस पे पहुंचते हैं तो अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बच्चों हो जाता है 1/4πε0 इंटू Q/R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे कैपिटल R ये जब तक छोटा है यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जैसे सरफेस पे पहुंचे अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला होगा आपका। तो ये देखिए दूसरे कलर में ये वाला ग्राफ होगा, या ये जाएगा ये। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक 0। अब अचानक यहाँ ज्यादा हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, फिर घटने लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज्यादा हो जाएगा, सबसे ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सरफेस पर। ये R का मान, कैपिटल R का मान ये सबसे छोटा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ पे होगा।
क्योंकि इसके आगे जब जाएंगे तो आर का मान बढ़ता, स्मॉल आर ही लिखा रहेगा, लेकिन वो कैपिटल आर से क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर से जब बड़ा होने लगेगा बच्चों, तो हर का मान ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटता चला जाएगा। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे ज्यादा, उसके बाद ये गिरता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। तो ये जो रिलेशन आएगा यहाँ ई प्रोपोर्शनल 1/r²। हम समझते हैं बच्चों, आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। ये ग्राफ वास्तव में कौन वाला है, जो नीला कलर से खींचा गया है। ये यहाँ से आर्थ रेडियस तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अचानक यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बढ़ गया और यहाँ से फिर घटना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे जैसे ये इस कैपिटल आर जो है के स्थान पर स्मॉल आर प्रयोग होगा, और स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ने पर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटता चला जाएगा। तो आज बच्चों हमें इतना ही पढ़ाना था, एक कंसेप्ट हम क्लियर किए, फिर आगे इस टाइप से पढ़ाई जारी रहेगा हमारा। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।